अच्छा, सबको नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे चेंजेस इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक हम पढ़ेंगे इनकम इफेक्ट और एक हम पढ़ेंगे प्राइस इफेक्ट। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, जो कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की टेंडेंसी से हमें हासिल होता है, तो वो कैसे चेंज होगा, उसके अंदर कैसे चेंजेस आएंगे और उसमें इनकम इफेक्ट कैसे उसको चेंज करेगा। ठीक है। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले, इट इज चेंज इन द परचेज ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन द इनकम। कोई भी कमोडिटी एक्स है, जब उसकी परचेज में डिफरेंस आता है और उसके पीछे वजूहात क्या होती हैं, इनकम की वजह से चेंज आता है, तो हम कहेंगे कि इसको, ये क्या है, इस पे इनकम इफेक्ट है। ठीक है, समझ आई? आपकी इनकम चेंज होने से आप किसी कमोडिटी को या तो ज्यादा खरीदेंगे या आप कम खरीदेंगे। ठीक है। अगर आप, इफ इंक्रीज्ड इनकम, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होने से लीड्स टू डिक्रीज्ड परचेज ऑफ एक्स, अगर आप इनकम इंक्रीज होने की वजह से एक्स कम खरीदने लग गए हैं, तो तब उस किस्म की गुड को हम क्या कहेंगे? इट इज एन इंफीरियर गुड, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा आने के बाद आपने उस चीज को छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी नजर में हकीर थी, जिसको इंफीरियर को उर्दू में हकीर कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या, इफ इंक्रीज्ड इनकम, और अगर आपकी इनकम इंक्रीज होने की वजह से लीड्स टू इंक्रीज्ड परचेज ऑफ एक्स, आप एक्स को और ज्यादा खरीदने लग जाएं, इनकम इंक्रीज होने की वजह से और ज्यादा खरीदने लग जाएं, देन एक्स इज कॉल्ड द नॉर्मल गुड। ठीक है। तो दो तरह के गुड्स हैं, एक है इंफीरियर गुड और एक है नॉर्मल गुड। इंफीरियर गुड कौन सी है? वो गुड जो आपकी तनख्वाह ज्यादा होने की वजह से आप उसको खरीदना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं, वो इंफीरियर गुड कहलाती है। और वो गुड्स, वो चीजें जिसको आप तनख्वाह ज्यादा होने के साथ और ज्यादा खरीदने लग जाते हैं, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में खरीदने लग जाते हैं, उसकी परचेज ज्यादा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल गुड। सही हो गया? तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट ऑन इंफीरियर गुड्स, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है इंफीरियर गुड्स के ऊपर। एक सेकेंड। हाँ जी, हेलो। हाँ जी हमीद, आ गए? अच्छा सही है, ये कायनात को भेज रही हूँ, मेरी क्लास है। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, नेगेटिव इनकम इफेक्ट ऑन इंफीरियर गुड्स। आपकी इंफीरियर गुड्स जो हैं, जो आप इनकम ज्यादा होने की वजह से कम कर देते हैं, तो उसके ऊपर आपका इनकम इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव हो गया। कैसे? इनकम जैसे ही चेंज इंक्रीज होगी तो उसकी कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, एक ज्यादा हो रहा है और एक कम हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव इनकम इफेक्ट ऑन इंफीरियर गुड्स। ठीक हो गया? इसी तरह देयर इज पॉजिटिव इनकम इफेक्ट ऑन नॉर्मल गुड्स। वो चीजें जो आप इनकम की ज्यादा होने की वजह से ज्यादा कर देते हैं, इनकम कम होने की वजह से कम कर देते हैं, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। इनकम ज्यादा हुई तो गुड्स की परचेज भी ज्यादा हो गई, एक भी ज्यादा होगा तो दूसरा भी ज्यादा हो गया, तो ये पॉजिटिव, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट ऑन इंफीरियर गुड्स इज नेगेटिव, ठीक है, एंड इनकम इफेक्ट ऑन नॉर्मल गुड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। अब एक कॉन्सेप्ट जो हमने मिस किया था या मैंने मिस कर दिया था, वो क्या है? आईसीसी, इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, ये इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है? दिस शोज कंजम्पशन बंडल्स, ये आपको कंजम्पशन बंडल्स बताता है किसी भी कंज्यूमर के, चोजन एट ईच ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम, जो कि कोई भी शख्स डिफरेंट इनकम लेवल्स पे चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी इनकम इतनी थी, आप लोगों को नजर आ रहा है ये 3.13, फिगर 3.13 को देखें, मैं पेंसिल उठाती हूँ। हाँ जी, ये है आपका फिगर 3.13। आपकी जब इनकम इतनी थी तो आपकी बजट लाइन ये है। ठीक है, ये आपकी बजट लाइन है ब्लू कलर की। जब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो आपकी बजट लाइन इंक्रीज हो गई, ठीक है, शिफ्ट हो गई ऊपर, और फिर और इंक्रीज हुई तो और ऊपर चली गई, फिर और ऊपर हो गई। ठीक है, इसी तरह हर बजट लाइन पे आप, इस वाली बजट लाइन पे आप ए खरीद रहे थे, फिर जब आपकी बजट लाइन आगे प्रमोट हो गई या शिफ्ट हो गई आगे, तो अब आप बी खरीदने लग गए। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी और इनकम इंक्रीज हुई तो आप सी खरीदने लग गए और उसके बाद डी खरीदने लग गए। तो जब इन तमाम डिफरेंट पॉइंट्स को, जो आपने डिफरेंट क्या बोलते हैं इसको, इनकम लेवल्स पे आपने डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स खरीदने हैं, जब उन तमाम बंडल्स को आप इकट्ठा करेंगे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन बनी है जिसको कहते हैं आईसीसी, ये इसको क्या कहेंगे हम? इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक हो गया? So income consumption curve gives you different combinations of two goods that you buy or that you choose on
या at each of various levels of income or at different levels of income, the bundles that you choose when they are all connected together, it forms ICC. अच्छा, अब हम देखेंगे कि इनकम कंजम्पशन कर्व किस तरह से बनता है फॉर इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड का इनकम कंजम्पशन कर्व कैसे बनेगा, ठीक है। और जब आपके पास नॉर्मल गुड्स होंगी दोनों, तो उसमें आपका इनकम कंजम्पशन कर्व कैसा बनेगा। तो सबसे पहला ये है कि इनकम कंजम्पशन कर्व फॉर इंफीरियर गुड व्हेन इंफीरियर गुड इज वीट, ठीक है। अब आप ये ले रहे हैं कि आपके पास दो गुड्स हैं, एक है राइस और एक है वीट, और राइस जो है वो आप उसको नॉर्मल गुड समझते हैं, लेकिन जो वीट है, जो गंदम है, वो आपके नजर में इंफीरियर है। जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ती है तो आप गंदम कम लेना शुरू कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा राइस लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इधर देखिए फिगर 3.13 पे, तो देखिए डिफरेंट लेवल्स थे आपके पास इनकम के, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, अब आप देखें, अब आपका पहले यहाँ था ए था, ठीक है। तो ए में आप इतनी गंदम और इतना राइस खरीद रहे थे, फिर आपकी इनकम और बढ़ गई तो अब आप थोड़ा सा राइस की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि आपके नजर में वीट इज एन इंफीरियर गुड। अब आपने क्या किया, अब आपकी थोड़ी इनकम और बढ़ गई, आपने क्या और गंदम कम कर दो। अगर हम पहले 3 दिन चावल खाते थे, अब हम 4 दिन चावल खा सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी और इनकम इंक्रीज होगी, तो आपने क्या है, रोटी बस हफ्ते में एक दफा खाएंगे, बाकी सारा दिन हम वो खाएंगे। तो देखिए आपकी जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो देखिए किसकी तरफ बेंड हो रहा है, ये देखिए राइस की तरफ बेंड हो रहा है। ये राइस है ना वाई एक्सिस पे, तो आपका इनकम कंजम्पशन कर्व राइस की तरफ बेंड हो रहा है। कब बेंड हो रहा है राइस की तरफ, जब वीट आपकी नजर में इंफीरियर है। आप देखिए, अब हम लेते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व व्हेन राइस इज इंफीरियर गुड। अब आप ऐसे सोचें कि आपको राइस नहीं पसंद, ठीक है, और आपको वीट ज्यादा पसंद है, तो फिर अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप किस तरफ आपका इनकम कंजम्पशन कर्व बढ़ेगा। देखिए, तो अगर देखिए पहले आपकी इतनी बजट लाइन, ये आपकी बजट लाइन थी, और ये आपका जो है आप ये वाला बंडल खरीद रहे थे, ठीक है। फिर आपकी थोड़ी इनकम और बढ़ गई, तो आपने कहा है कि अब मुझे वैसे भी मेरे पास पैसे ज्यादा हैं, तो अब मैं वीट और ज्यादा खरीदूंगा। अब आप हफ्ते में एक दिन चावल खा रहे हो और 5 दिन आप वीट खा रहे हैं, क्योंकि आपको वीट पसंद है, ठीक है, बिकॉज वीट इज अ नॉर्मल गुड फॉर यू एज कम्पेयर टू राइस। अब फिर आपकी और इनकम बढ़ गई, जैसे आपकी इनकम बढ़ी है तो आपने एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले गए, और इस दफा आप और ज्यादा वीट लेने की तरफ आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं इसका, किधर चला गया, अच्छा फॉर्मेट, ये, अच्छा देखिए, ये देखिए आपकी ग्रीन लाइन को देखिए किस तरफ बेंड हो रही है, ये बेंड हो रही है वीट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने आपकी नजर में जो राइस है वो इंफीरियर है, इसीलिए आप उससे यू आर मूविंग अवे, योर इंडिफरेंस सॉरी योर इनकम कंजम्पशन कर्व इज moving away from rice, because rice you think is an inferior good, or you feel it is an inferior good, or it gives you less utility as compared to wheat. And look at this one here, your indifference income consumption curve is bending more towards rice, because here wheat is an inferior good to you. I hope I'm clear, आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, तो ये तो दो केसेस तब हो गए इंडिफरेंस इनकम कंजम्पशन कर्व के, जिसमें आपने एक दफा वीट को इंफीरियर ले लिया, फिर अगली दफा राइस को इंफीरियर ले लिया। आपको नजर आ गया कि दोनों जो हैं किस तरह से अलग अलग डायरेक्शंस में या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ आईसीसी बेंड्स टुवर्ड्स राइस, क्योंकि राइस उसको अच्छे लगते हैं, और इस तरफ क्या है, आईसीसी बेंड्स टुवर्ड्स वीट, क्योंकि वीट उसको ज्यादा पसंद है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब हम देखते हैं changes in consumption equilibrium with respect to price effect। अब हम प्राइस इफेक्ट देखेंगे, अभी तक हम इनकम इफेक्ट देख रहे थे। इनकम इफेक्ट में क्या था कि आपकी इनकम चेंज हुई तो आपने अपनी कंजम्पशन को चेंज कर दिया, एक को ज्यादा ले लिया, दूसरे को कम ले लिया, या दोनों को बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि इनकम को कुछ नहीं हुआ, प्राइस जो है ना किसी एक कमोडिटी की या दोनों कमोडिटी की चेंज होने की वजह से
आपकी कंजम्पशन पे क्या असर पड़ता है, आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो व्हेन प्राइस ऑफ एक्स चेंजेस इट कॉजेज इनकम इफेक्ट एज वेल एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जब किसी भी एक चीज की, एक्स और वाई दो चीजें, ठीक है ना, राइस एंड वीट था, तो अगर किसी एक चीज की प्राइस चेंज होती है तो देखिए प्राइस इफेक्ट है ना, व्हेन इट चेंजेस इट कॉजेज टू थिंग्स, आइदर इनकम इफेक्ट, या तो उससे इनकम इफेक्ट बनेगा या उससे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होगा। अब आप लोगों के लिए नोट करने की बात क्या है कि इनकम इफेक्ट का तो इनकम इफेक्ट देखा था कि इनकम ज्यादा होने की वजह से आप एक्स को ज्यादा या कम करना शुरू कर देंगे यूज, ठीक है। लेकिन प्राइस के साथ इसका क्या ताल्लुक है? प्राइस के साथ इसका ये ताल्लुक है कि जब आपकी किसी भी एक चीज की प्राइस कम होती है तो अब क्या हो गया, अगर आप पहले अपनी पुरानी इनकम में वो चीज पांच पांच चीजें खरीद सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया, उस चीज की प्राइस कम हो गई है या आधी हो गई है, तो अब ऐसा महसूस होगा या ऐसा इसका इफेक्ट ऐसा होगा कि जैसे आपकी इनकम में इंक्रीज आ गया, क्योंकि अब आप आधी प्राइस वाली चीज जो है अपनी उसी तनख्वाह में 5 के बजाय 10 ले सकते हैं, ठीक है। तो आपकी क्या, आपकी इनकम इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन आपकी जो वही मौजूदा इनकम थी उसकी जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो सलाहियत है उसमें, वो इंक्रीज हो गई है। इसीलिए प्राइस इफेक्ट के अंदर भी एक इनकम इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट या तो इनकम की वजह से आता है या प्राइस की वजह से आता है, और प्राइस की वजह से एक और चीज भी होती है, वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइस इफेक्ट व्हेन कमोडिटी एक्स इज गिवन गुड, तो वो क्या होगा? अच्छा, मैं आप लोगों को उस दिन पढ़ाया था, गिवन गुड वो चीजें होती है जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी होती है, ऐसा बिल्कुल है। गिवन गुड्स उन्हीं चीजों को कहते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन एक इफेक्ट है, ठीक है, वो ये है कि जब किसी गिवन गुड की कीमत कम हो जाती है, ठीक है, तो अब आप उसको कम खरीदने लग जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनकम प्राइस इफेक्ट व्हेन कमोडिटी एक्स इज अ गिवन गुड, ठीक है। तो गिवन गुड इज ऑलमोस्ट एज गुड एज एन इंफीरियर गुड, ठीक है। इंफीरियर गुड मैं पहले पढ़ा चुकी थी। इंफीरियर गुड क्या थी? जब इनकम बढ़ेगी तो आप उसकी कंजम्पशन को कम कर देंगे, उस चीज को हम इंफीरियर गुड कह रहे थे। और गिफिन गुड को भी आप उसी जुमरे में लें कि गिफिन गुड भी एक तरह की इंफीरियर गुड है, ठीक है। आपको पसंद नहीं है लेकिन बस आपको यूज करनी पड़ती है क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक हो गया। तो इफ प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, अगर आपकी ये जो गिफिन गुड है एक्स, उसकी कीमत कम हो जाती है, देन इट लीड्स टू डिक्रीज्ड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, तो आप उस एक्स को कम खरीदने लग जाते हैं। It is called a giffen good. If with decrease in price you also decrease the quantity demand of a good, then that good is called a giffen good. सही है? किसी भी commodity की price कम होने की वजह से, सही है, if you start buying less of this, अगर आप उसकी quantity demand भी कम कर दें तो इस तरह की चीज को हम फिर giffen good कहेंगे। याद रखिए, इंफीरियर गुड क्या थी? इनकम कम होने की वजह से अगर आप किसी चीज को कम खरीदें तो वो इंफीरियर गुड कहलाती है। लेकिन अगर किसी चीज की प्राइस कम होने की वजह से आप उसको कम खरीदना शुरू कर दें तो उसको फिर गिफिन गुड कहते हैं। तो ये गिफिन गुड और इंफीरियर गुड में थोड़ा सा फर्क है। हाँ, बाकी दोनों जो है आप कम परचेज करने लग जाते हैं क्योंकि दोनों आपकी नजर में ज्यादा यूटिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू द इनकम इफेक्ट ऑन इंफीरियर गुड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गिफिन गुड्स के ऊपर जो प्राइस का इफेक्ट है वो वैसा ही है जैसे इनकम इफेक्ट होता है किसी भी इंफीरियर गुड पे। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, ठीक। Yes, ma'am. इनकम कम होने की वजह से अगर आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होती है तो आप इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंफीरियर गुड, ठीक। लेकिन अगर प्राइस कम होने की वजह से किसी चीज की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है वो given goods वो कहलाते गिफिन गुड्स कहलाती हैं, ठीक हो गया। वेरी हैं। Yes, गुड, ma'am. जी जी, ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्योंकि प्राइस चेंज हुई है, ठीक है, तो प्राइस का इफेक्ट चेक करें हम अपनी कंजम्पशन के ऊपर कि प्राइस के चेंज होने की वजह से हम लोगों ने अपनी कंजम्पशन को कैसे चेंज किया है। तो इस वजह से अब यहाँ पे जो हम लोग कर्व पढ़ेंगे वो है प्राइस कंजम्पशन कर्व। वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इनकम कंजम्पशन कर्व, आईसीसी पढ़ा था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पीसीसी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। हाँ,
ठीक है। एक्स कमोडिटी है आपके पास, जिसको आप गिफन कह रहे हैं, जो कि आपकी नजर में हकीर है, ठीक है। और आपके पास एक वाई कमोडिटी है। तो इनिशियली क्या था कि एक सेकेंड मुझे पेन मिल जाए, हाँ जी। तो देखिए इनिशियली क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी बजट लाइन थी, ठीक है। और आप, ये आपका डिफरेंस कर्व था, और आप ये वाला बंडल खरीद रहे थे। इसमें आप इतनी एक्स कमोडिटी खरीद रहे थे और इतनी आप इसमें वाई कमोडिटी खरीद रहे थे। देखिए तो एक्स आप कितनी बहुत खरीद रहे हैं और वाई आप इतनी सी खरीद रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन अचानक आपकी जो एक्स कमोडिटी है, जो आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपकी नजर में इतनी कोई खास नहीं है, उसकी जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो हो जाती है कम। तो आपको पता है जिस चीज की प्राइस कम हो जाती है, तो फिर वो बजट लाइन में पहले अगर आप इतनी खरीद सकते थे तो अब आप वो इतनी खरीद सकते हैं। तो आपकी बजट लाइन रोटेट हो जाती है बाहर की तरफ, ठीक है। अब योर न्यू बजट लाइन इज दिस वन, ठीक है। पहले बजट लाइन आपकी ये थी, अब आपकी बजट लाइन रोटेट हो गई है ऑन दी एक्स एक्सिस, आउटर रोटेशन आई है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नजर में गिफन गुड, एक्स कमोडिटी इज अ गिफन गुड, तो अब आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो ये वाला है, ठीक है। अब आप, अगर पहले आप ए खरीद रहे थे तो अब आप बी खरीद रहे हैं, ठीक है। मैं इसको चेंज कर दूं इसका रंग, ताकि यू कैन, हाँ ठीक है। तो अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आ गए। अब आप एक्स इतनी खरीद रहे हैं और वाई इतनी खरीद रहे हैं। देखिए वाई अब आप इतना खरीद रहे हैं और एक्स अब आप सिर्फ ये ग्रीन इतना सा खरीद रहे हैं। पहले आप इतना खरीद रहे थे, ऑरेंज लाइन को देखिए, और अब आप कम कर दिया आपने। और पहले आप वाई एक्सिस इतना, वाई कमोडिटी को इतना कंज्यूम करे थे, लेकिन क्योंकि आपकी एक्स कमोडिटी की प्राइस कम हो गई है, जिसकी वजह से अब आप के पास पैसे बच गए हैं और अब आपने उसकी कंजम्पशन भी कम कर दी है और आप वाई पे कन्वर्ट हो गए हैं, तो आपकी वाई की कंजम्पशन बढ़ गई है। सो दिस इज, ठीक है। ये आपने फिर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। खुदाया ये क्या है, पेन किधर चला गया, ये अच्छा ठीक, ठीक हो गया। देखिए आपने इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, तो देखिए आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व किस तरफ ज्यादा जा रहा है, वाई कमोडिटी की तरफ, क्योंकि एक्स कमोडिटी इज अ गिवन गुड टू यू। समझ आ गई। सो प्राइस कंजम्पशन कर्व बेंड्स अवे फ्रॉम अ गिवन गुड। तो आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो हमेशा गिवन गुड से अवे भागने की कोशिश करेगा, उसके करीब या उसकी तरफ बेंड नहीं होगा। ठीक हो गया। So price effect on the consumption of a given good X is positive. अब ये देखिए समझने की बात है कि प्राइस इफेक्ट जो है आपका किसी भी गिवन गुड की का जो कंजम्पशन है उस पर पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है कि जब आपकी प्राइस ऑफ एक्स कम होती है, ठीक है, तो ये प्राइस इफेक्ट हुआ ना, तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स भी कम हो जाती है। जब आपकी गिवन गुड की प्राइस कम हुई तो आपने गिवन गुड्स को इस्तेमाल करना कम कर दिया, बजाय इसके कि आप गिवन गुड एक्स को ज्यादा इस्तेमाल करते, आपने वाई की तरफ जो है बेंड हो गए, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स भी कम हो गई। तो ये देखिए दोनों एक डायरेक्शन में, अगर प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ गिवन गुड भी कम हो रही है। इसीलिए हम कहेंगे कि द प्राइस इफेक्ट ऑन कंजम्पशन ऑफ गिवन गुड इज पॉजिटिव। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव का मतलब है सेम डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी कम हो रही है गिवन गुड की। दैट इज व्हाई वी विल से द प्राइस इफेक्ट ऑन द कंजम्पशन ऑफ गिवन गुड्स इज पॉजिटिव। समझ आ गई। आगे जाते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा अब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया ना कि प्राइस का एक इनकम इफेक्ट होता है। ऐसे लगता है कि प्राइस कम होने से ऐसे महसूस होता है बंदे को कि जैसे आपकी इनकम बढ़ गई है, तो उसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, जिसकी वजह से आप क्या कर देते हैं, उस चीज को वहीं छोड़ देते हैं अगर वो गिवन होगी, और आप किसी दूसरी तरह की शिफ्ट, किसी दूसरी तरफ चीज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो आपका था इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। और अब ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट का सिंपल मतलब ये होता है कि जब आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें, बदल दें,
ठीक है, अब आप क्यों बदल रहे हैं? ये बहुत सिंपल सी बात है। सब्स्टिट्यूट आप तब करते हैं किसी एक चीज को दूसरे के साथ, या तो वो उस जितनी ही अच्छी हो या उससे ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप जो है कोई अच्छी चीज आपके पास है और उसको आप किसी कम अच्छी चीज के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे कि हाँ, अगर आप मुझे इस जैसी कोई और चीज लाके दे सकते हैं जिसकी यूटिलिटी सेम हो तो मैं सब्स्टिट्यूट करने को तैयार हूँ, या फिर अगर ये जो दूसरा सेट मैं चेंज कर रही हूँ अगर इसकी यूटिलिटी इस पुराने सेट से ज्यादा बेहतर है तब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार हूँ। ये ह्यूमन नेचर है। अच्छा, तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, प्राइस चेंज होने की वजह से जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो क्या चीज है? चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। आपकी जो एक्स की क्वांटिटी डिमांड है उसमें जो चेंज आता है, रिजल्टिंग ड्यू टू चेंज इन इट्स रिलेटिव प्राइस। किसकी वजह से? इसकी रिलेटिव प्राइस चेंज होने की वजह से। कीपिंग द रियल इनकम ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट, जबकि आपने उसकी जो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है उसको कांस्टेंट रखा है। इसकी इसमें जो आपका रिलेटिव चेंज आता है प्राइस में और आप उसकी वजह से उस चीज की कंजम्पशन चेंज कर देते हैं, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। रिलेटिव प्राइस का क्या मतलब है? रिलेटिव प्राइस का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को अपनी ही प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? दो चीजें हैं, ठीक है, एक है एक्स और एक है वाई। ठीक है, अगर आपकी जो एक्स है वो कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि वो प्राइस ऑफ वाई से बहुत कम हो जाती है, ठीक है, तो यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग द टू प्राइसेस ऑफ टू डिफरेंट गुड्स। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव प्राइस। अच्छा, एक ही खान वांट्स टू, ये क्या हो गया? अच्छा, हाँ, अब आ गई है आसमा क्लास में? हेलो, यस Yes, मैम। ma'am. Okay. चलो ठीक है, ठीक है, चलो सही है, वापस जाते हैं इस पे हम। ठीक है, तो चेंज, अच्छा, और रिलेटिव प्राइस की समझ आ गई? रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन में। असल में उसकी प्राइस कम नहीं होती, रिलेटिवली कम हो जाती है या रिलेटिवली ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल, दो चीजें हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है, एक्स की कीमत जो है वाई के रिलेशन में, मतलब अगर वाई के साथ उसको कंपेयर किया जाए तो वो कम हो जाए, तो इसको कहेंगे रिलेटिव चेंज। सही हो गया? और एक होता है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज जो होता है कि पहले वो 10 रुपए की थी और अब वो 8 रुपए की मिल रही है, तो ये एब्सोल्यूट चेंज आया है। और रिलेटिव चेंज क्या होता है कि वो पहले भी 10 की थी अभी भी 10 की थी, लेकिन जो दूसरी चीज है उसकी कीमत में या कम या ज्यादा होगी जिसकी वजह से इसकी रिलेटिव प्राइस चेंज हो गई है। समझ आ गई इस बात की? हाँ बोल दे मुझे। Yes, ma'am. चलो सही है, ठीक है। यस आप मैम। एब्सोल्यूट चेंज नहीं आया, रिलेटिव चेंज आया है उस चीज की प्राइस में, ठीक है, क्योंकि दूसरी चीज की प्राइस चेंज हो गई है, तो उसकी अपनी जो प्राइस है उसमें Price रिलेटिव change. चेंज आया है, ठीक है। तो द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन्वॉल्व्स, क्या चीज होती है? द सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर वाई और वाई फॉर एक्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? जब आप किसी एक गुड को दूसरी गुड के साथ एक्सचेंज कर दें या उस पर सब्स्टिट्यूट कर दें, एक्स को वाई के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें या वाई को एक्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें, ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ एक्स और वाई। और किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि या एक्स या वाई की रिलेटिव प्राइस जो है वो चेंज हो गई है। अब मेरी एक बात मुझे बताएं, चलिए पहले पढ़ लेते हैं ना, अगर समझना है तो फिर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, सही है? अच्छा, अब आप देखिए, आपको यही चीज समझा रहे हैं। पेन लेकर आती हूँ, पेन किधर है? ये है पेन। अच्छा, देखिए, ये आपका वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी है और एक्स एक्सिस पे आपकी एक्स कमोडिटी है, और ये आपका बजट लाइन है, ठीक है, फर्स्ट बजट लाइन है, और आपका एक इंडिफरेंस कर्व है इसके ऊपर, हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। और आपका ऑप्टिमल बंडल कौन सा है? ऑप्टिमल बंडल वो होता है जो सबसे ज्यादा आपको यूटिलिटी देता है, जिसपे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या है? ए। इस पॉइंट पे आप कितनी चीज खरीद रहे हैं? एक्स ए खरीद रहे हैं, और वाई को आप कह लें, चलें, वाई ए खरीद रहे हैं, ठीक है। ये है आपका इनिशियल हालात। अच्छा, अब क्या होता है? नाउ प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स। अब क्या हो गया है कि एक्स की कीमत कम हो गई है, ठीक है, वाई की कीमत को कुछ नहीं हुआ और इनकम को भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक्स की कीमत कम हो गई है। सो बजट लाइन रोटेट्स। अब बजट लाइन रोटेट हो गई है, कैसे रोटेट हुई है देखते हैं। हाँ, बजट लाइन जब रोटेट हुई है तो किस तरह, जब आप अगर पुरानी इनकम में
इतना एक्स खरीद सकते थे, अब आपकी इनकम, सॉरी इनकम कह रही है, इनकम की बात करिए, पुरानी प्राइस में आप इतना एक्स खरीद सकते थे, ठीक है, एक्स। लेकिन अब आपकी उसकी चीज की प्राइस कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि उसी इनकम में आप ज्यादा एक्स खरीद सकते हैं। तो अगर आप पहले इतना खरीद सकते थे, अब आप इतना एक्स खरीद सकते हैं। तो आपकी नई बजट लाइन क्या बनी है, देखिए ये, ठीक है। इनिशियली आपका जो वो था, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो था ए के ऊपर, और ए पे आप कितनी चीज खरीद रहे थे, एक्स ए खरीद रहे हैं और वाई ए खरीद रहे हैं। नजर आ रहा है आप सबको? यस मैम। ठीक है। लेकिन क्योंकि अब आपकी बजट लाइन आगे चली गई है, तो बजट लाइन आगे जाने की वजह से क्या हो गया, अब आप एक और हायर कंजम्पशन कर्व को टच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ क्या किया जाए, ओके, अच्छा आई हैव 9 मिनट्स, चले इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अच्छा आसमा, आप अपना वो बंद करें आवाज। अच्छा देखिए, अब आप क्या है, अब आप नए इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गए हैं, और अब आप जितना आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो है पॉइंट बी, बी। ठीक है। अब आप पॉइंट बी पे देखें कि आप पहले क्या चीजें खरीद रहे थे, और अब पॉइंट बी पे अब देखते हैं कि अब आप क्या खरीद रहे हैं। ये देखें, अब आप इतना एक्स खरीद रहे हैं, ठीक है, और इतना वाई इतना खरीद रहे हैं, वाई। ठीक है। अब आप पुराने वाई को देखिए, पुराना वाई कितना खरीद रहे थे आप, पुराना वाई था आपका वाई ए, ठीक है। कम। हाँ, कम नहीं था बेटा, ज्यादा था, वाई ए देखिए ऊपर है, ये ज्यादा था, इतना था, और ठीक है, और पुराना एक्स आपका इतना था, ठीक है। अब आपका जो नया एक्स है, हमारे पास कम था। क्योंकि हाँ देखिए ये ऊपर है ना, ये ऊपर है, वाई ए यस ऊपर मैम। है, और ये जब आगे चला गया तो ये देखिए इसका मैंने जब यस वाई मैम, निकाला है तो मतलब ये, एक्स हमारे पास ज्यादा होगी तो वाई जो है वो कम हो जाएगी। हाँ ठीक है, और y आपका कम हो गया, देखिए y अब इतना है, और x कितना हो गया, देखिए x आपका ज्यादा हो गया है। पहले आपका था x a, अब आपका हो गया है x b, एक्स देखिए बी। x a दूर है ना, 0 से ज्यादा दूर है तो वो ज्यादा हो गया, और पहले था आपका y a जो कि y a ऊपर था, 0 से ज्यादा दूर था, लेकिन अब आपका हो गया y b। तो आपने क्या किया है, दरअसल आपने y को कुछ नहीं हुआ था, ठीक है ना, लेकिन प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाने की वजह से जो वाई था अब रिलेटिवली एक्सपेंसिव था देन एक्स, सही। यस, एक्स की उसमें प्राइस कम चेंजेस होने आ की गए। वजह से, हाँ एक्स की प्राइस कम होने की वजह से वाई रिलेटिवली एक्सपेंसिव था, और एक्स जो है वो रिलेटिवली चीप हो गया। तो जब आप किसी एक्सपेंसिव चीज को किसी चीपर चीज के साथ चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों आपको सेम जो है यूटिलिटी दे रहे होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। व्हाट हैव यू डन हियर, यू हैव सब्सटीट्यूटेड y फॉर x, आपने y को छोड़ के एक्स। यस। ज्यादा एक्स। x ज्यादा कर दिया, और ये हुआ क्यों है, y बेचारे ने कुछ नहीं किया था, y उतना ही था जितना पहले का मिल रहा था, अभी भी उतने का ही मिल रहा है। दरअसल x ने अपनी कीमत को कम करके y को सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ x कम हो जाने की वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ x इंक्रीज हो गई है। पहले अगर x a खरीद रहे थे तो अब आप x b खरीद रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम x a टू x b, एंड ड्यू टू डिक्रीज प्राइस ऑफ x, आप देखें वही बात, प्राइस ऑफ एक्स कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई डिक्रीज हो गई है, क्योंकि प्राइस एक्स जो है वो ज्यादा चीपर है देन वाई, तो वाई को लोगों ने छोड़ दिया है, और वाई हैज डिक्रीज फ्रॉम वाई ए टू वाई बी, पहले वाई ए था वो ऊपर है, और वाई बी अब यस कम हो मैम। गया, ठीक है। अब वाई भी। सो यस, सो द कंज्यूमर हैज एक्चुअली रीअरेंज्ड, कंज्यूमर ने अपने आप को रीअरेंज कर दिया है अपनी कंजम्पशन को, हिज परचेज ऑफ एक्स एंड वाई, एज गुड एक्स इज relatively cheaper, देखिए relatively cheaper, not cheaper, absolutely cheap की बात नहीं हो रही, relatively, and good y is dearer, dearer का मतलब है महंगा है, so this is called the substitution effect, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ है सब्सटीट्यूशन, प्राइस की वजह से हुआ है, एक चीज की प्राइस चेंज हुई है तो सब्सटीट्यूशन आ गई है, इनकम की वजह से नहीं हुआ, ठीक। यस मैम। एनी क्वेश्चंस, हमारा ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आसमा और बाकी बच्चों को कोई क्वेश्चन है? नो मैम, नो मैम। चलो ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो है ना मैंने बिल्कुल बुक से बनाए हैं ना, ठीक है, बिल्कुल जो बुक में जो चीजें हैं ना ये मैंने वही लिखी हैं। तो आप जब मैं इस तरह आपको नोट्स देती हूँ ना, ये मैं आपको भेज दूंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एग्जाम में ऐसे लिखना है, ठीक है, इसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया है ना,
तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। इसको कल पढ़ के आना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से इसमें क्वेश्चंस करूंगी। सही है? ओके यस मैम। मैम। चलें, सही है, चलें, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम। रुबा